नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर रूबरू। मैं हूं आपके साथ बाबू शेख। कौटिल्य एकेडमी की बात करेंगे। आज दो राज्यों में एक साथ जो है कौटिल्य के जितने भी जो टीचर्स और वहां के जो छात्रों की बात करें, काफ़ी उन्हें प्यार भी मिल रहा है। कौटिल्य एकेडमी की बात करें तो 2003 में शुरुआत की थी और यही सोचते सोचते जो है आज कौटिल्य एकेडमी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया और कहीं ऐसे आईपीएस और आईएएस अफसर इस कौटिल्य एकेडमी ने दिए हैं। उसी का नतीजा है कि परिजन आज कौटिल्य एकेडमी की तरफ जाते हैं और बच्चे भी जो है उनकी काफ़ी रुचि रहती है। और पढ़ाई की क्वालिटी की बात करें तो 2003 से लगाकर 2017 चल रहा है और लगातार वो मेंटेन भी कर रहे हैं। सर, आपका एसआर मध्य प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक भाई। क्या लगता है सर, आपकी मेहनत, आप दोस्तों ने सोचा था कि जिस तरीके से कौटिल्य एकेडमी की जब मीम डाली थी, इंदौर से शुरुआत की गई थी, क्या जब सोचा था कि क्या ऊंचाइयों पर जाना, क्योंकि उस समय इतनी कोचिंग क्लासेस नहीं होती थी? सही बात है। 1 जुलाई 2003 ये वो डेट था जब हमने एक प्लानिंग की थी कि एक ऐसा संस्थान स्थापित किया जाए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी, पीएससी, बैंकिंग, एसएससी, जो भी अगर कोई स्टूडेंट सरकारी नौकरी में जाना चाह रहा है तो हम उसको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में हेल्प कर सकें। हमने अपना एक टैगलाइन बनाया था, वो ये था कि परिश्रम आपका, मार्गदर्शन हमारा, सफलता सबकी। परिश्रम आपका इसलिए क्योंकि बिना परिश्रम के कोई काम नहीं हो सकता, परिश्रम का कोई शॉर्टकट भी नहीं है जी। मार्गदर्शन हमारा क्योंकि अगर परिश्रम सही डायरेक्शन में न हो तो वो गलत डायरेक्शन में फिर टाइम वेस्ट करता है जी। परिश्रम सही हो, मार्गदर्शन सही हो तो निश्चित रूप से सफलता आती है और ये सफलता सबकी होती है, स्टूडेंट्स की भी और हमारी भी। तो परिश्रम आपका, मार्गदर्शन हमारा, सफलता सबकी, इस सूत्र वाक्य के साथ 1 जुलाई 2003 को कौटिल्य एकेडमी की शुरुआत की गई थी, जो 14 साल के बाद 15वें साल में सफलतापूर्वक संचालित है। क्या लगता है, आपके दोस्तों के साथ, आपके मित्रों के साथ आपने एक दिन सोचा इस तरीके से कौटिल्य एकेडमी का नाम कैसे सोचा था कि ये नाम देना है कौटिल्य एकेडमी? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भारत का पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था। जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन भी बनता है, पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य। इसके पहले सम्राट हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य को एक शासक के रूप में स्थापित करने वाले व्यक्ति जिन्होंने पहली बात राष्ट्रवाद को परिभाषित किया था, ये आचार्य कौटिल्य थे। तो फिर लगा कि चूंकि हम शासन प्रशासन से जुड़ के ही काम कर रहे हैं तो शायद आचार्य कौटिल्य से अच्छा नाम कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो हमने आचार्य कौटिल्य के नाम पे इस कौटिल्य एकेडमी की शुरुआत की, जो निश्चित रूप से भविष्य के चंद्रगुप्त या कहें जो शासन प्रशासन को संभालते हैं प्रशासनिक अधिकारी, उनको तैयार करना था। उनके एक गुरु के रूप में आचार्य कौटिल्य ने अपना नाम स्थापित कर रखा था। हमने उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। क्या पहले जो शुरुआत की बात करें, पहली बैच की बात करें, वहां आपको कैसे सफलता मिली? आपके बच्चे वहां से कैसे आगे बढ़े? शुरुआत हमने एक स्कूल में पार्ट टाइम 3 से 7 के शिफ्ट में किया था, और निश्चित रूप से वो एक चैलेंज का भी टाइम था, क्योंकि लोगों को समझाना कि आप क्या कर रहे हैं, और खास करके पीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग क्लास, ये आसान काम नहीं था। लेकिन ईश्वर कृपा और स्टूडेंट्स के मेहनत से पहले ही बैच में 16 ऐसे स्टूडेंट्स जो गजेटेड ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हुए 2003 की बैकलॉग वैकेंसी में। ये वो टाइम था जिसने एक पैरामीटर स्टैब्लिश किया, और वो दिन था और फिर आज का दिन था। हमने कभी पलट के नहीं देखा। 2 राज्यों में 14 शाखाओं के साथ कौटिल्य एकेडमी लगातार नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर है। क्या लगता है, आपकी कितनी बड़ी टीम है जो आपके साथ में काम कर रही है? आपके टीचरों की बात करें, उनकी काफी महत्वपूर्ण मेहनत है, उन्हीं की बदौलत है कि आज बच्चे बड़े बड़े पद पर बैठे हुए। निश्चित रूप से कौटिल्य एकेडमी की सफलता 2 स्तंभों पर है जो मैं पैरेलली फील करता हूं, जिसमें से एक है स्टूडेंट्स, जो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स बहुत मेहनती हैं, सकारात्मक सोच के साथ हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तभी रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि मैं कहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी शिक्षक अपने आप में शून्य होता है। उस शून्य के आगे आंकड़े लगाना स्टूडेंट्स का काम है। आचार्य कौटिल्य को कोई नहीं जानता अगर उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होते। आचार्य द्रोण को कोई नहीं जानता उसके स्टूडेंट अर्जुन नहीं होते। तो वैसे ही कौटिल्य एकेडमी का पहला स्तंभ उसके स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने निश्चित रूप से अपने रिजल्ट्स के माध्यम से स्टैब्लिश किया है। दूसरा वो है टीम कौटिल्य, जो मार्गदर्शक के रूप में लगातार निरंतर 24 घंटे स्टूडेंट्स के साथ है, पूरे परिश्रम करते हुए, ताकि वो उस लक्ष्य तक पहुंचने में अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें। तो कौटिल्य एकेडमी की टीम कौटिल्य, जिसमें एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, विषय विशेषज्ञों के साथ ये टीचिंग काम को पूरे तन्मयता और पवित्रता से करते हैं। और वही रिजल्ट है कि कल जो सिविल जज का रिजल्ट आया उसमें भी टॉपर जो कौटिल्य एकेडमी से ही है। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे कौटिल्य एकेडमी अपनी शिक्षा, अपने जो बच्चे हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं? और ऐसे अभी तक कितने बच्चे जो है किन किन पदों पर आपके यहाँ से गए? ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको हमने 2 भागों में बाइफरकेट कर रखा है। एक जो प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए जाते हैं, जिसमें यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, एमपीपीएससी, सिविल जज, एडीपीओ, इस रेंज के एग्जाम्स हैं। इन एग्जाम्स में प्री मेंस इंटरव्यू फेज की जो तैयारी होती है, उसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तैयारी की जाती है। दूसरा विंग है सबऑर्डिनेट क्लास। इसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस सब इंस्पेक्टर, व्यापम की परीक्षाएं,
संविदा टीचर्स, पटवारी, बहुत वैरायटी के कोर्सेज होते हैं जिसमें वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि किस समय कौन सी वैकेंसी आ रही है। तो इन चीज़ों की तैयारी के लिए जो दूसरी टीम है वो डेडिकेटेड वे में सबऑर्डिनेट क्लास की तैयारी करवाती है, जबकि अधिकारियों की तैयारी के लिए जो पीएससी की क्लासेस हैं उसमें हाई रेंज के टीचर्स और हाई रेंज के स्टूडेंट्स होते हैं जो निश्चित रूप से अधिकारी के रूप में फिर इस पूरे प्रशासन और शासन व्यवस्था को समाज में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। जैसा कि सर बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम होती है और इस एग्जाम की बात करें तो काफ़ी जो बच्चों को हौसला नहीं मिलता, काफ़ी बार उन्हें कठिनाइयाँ में गुजरना पड़ता है, फेल भी होना पड़ता है, उन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं आप? निश्चित रूप से ये भी एक कठिन दौर होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में कि जब वो सफलताओं और असफलताओं के बीच में जूझते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसे समय में देखा गया कि कई बार डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो प्रयास ये होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को आपस में ही जोड़ के रखते हैं, टीम वर्क का काम चलता है। स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ना और आगे बढ़ना तक नहीं बल्कि अपने मित्रों के साथ मित्रत्व व्यवहार भी है। क्योंकि एक चीज आपने फील किया होगा, जब कभी आप डिप्रेशन में रहे होंगे तो उस डिप्रेशन से निकलने में सिर्फ आपके मित्र आपको हेल्प करते हैं। कई बार आप पेरेंट्स से इस बारे में बात भी नहीं कर पाते। तो ये निश्चित रूप से उन स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि अपने मित्रों के साथ वो उस समय को साझा करें, समझें, क्योंकि असफलता सफलता का पहला पायदान है। असफलता अंतिम नहीं होती, लेकिन हाँ असफलता से अपनी कमियों को सीख ले और आगे बढ़ जाए तो सफलता उसी के कदम चूमती है। हम हमारी बेटियों की बात करें तो काफी माता पिता चाहते तो है कि बेटियां आगे बढ़े, लेकिन काफी बार ऐसी कठिनाइयां आती है कि माता पिता घर से बाहर नहीं निकालते हैं। काफी बार ऐसा भी सुनने में आता है कि बच्चों के साथ कुछ गलत काम हो जाएगा। आप क्या तो काफी ऐसी बच्चियां हैं, तो आप उन बच्चियों के माध्यम से कहाँ आपकी बच्चियां किन किन पदों पर अभी तैनात है? इस बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं। कारण ये कि 21वीं सदी का भारत सशक्त महिलाओं का भारत है और आज के डेट में गर्ल्स ने भी टॉपर्स रेंज में देखें तो टॉप 1 पोजीशन चाहे यूपीएससी की बात हो, एमपीपीएससी की या कल के सिविल जज की, सब में रैंक 1 तो गर्ल्स की चल रही है। इसलिए अब शायद वो मानसिकता बदल रही है। परिवार में एक धारणा बनी है कि नहीं ये लड़की है तो अब ये भी कुछ कर सकती है, तो लोगों ने सपोर्ट करना, सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट किया है। और यही रीजन है कि 10th 12th टॉपर से आईएएस तक सब जगह टॉपर्स गर्ल्स ही हैं। महिलाएं निश्चित रूप से सशक्त भारत का एक आधार बनी है। माता पिता की बात करें सर तो एक महत्वपूर्ण रोल उनका भी रहता है, क्योंकि बच्चा जब पढ़ाई करता है, डिप्रेशन में रहता है, तो पहले की बात करें तो हमारे माता पिता देखते थे कि बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ टाइम देते थे। लेकिन अभी के माता पिताओं के पास टाइम नहीं होता है, वो जॉब में रहते हैं, उनको सुबह जाते शाम को आते, तो उसके बाद भी बच्चे डिप्रेशन में होते और काफी बार वो कहना भी चाहते हैं बच्चे माता पिता को, लेकिन कह नहीं पाते। तो उन माता पिता को क्या संदेश देंगे? ये बात हर माता पिता को समझना चाहिए कि जो बच्चा है वो अपार संभावनाओं के साथ है। कई बार वो संभावनाएं किसी चीज के अभाव में, मार्गदर्शन के अभाव में, समस्याओं में रहकर दब जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों में क्षमताएं नहीं है। उस क्षमता को समझना, उसको अपनाना और उसके बाद उनको एक फ्री हैंड देना कि जो वो करना चाह रहे हैं करें। कारण है कि आप आज गूगल के जमाने में बच्चों को डायरेक्शन आप नहीं दे सकते, दिशा निर्धारण समाज करता है या फिर आज आईटी सेक्टर। इस कंडीशन में उनको आपको सहूलियत देना पड़ेगा, एक ऐसा माहौल देना पड़ेगा जहां वो अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करें। और निश्चित रूप से ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स को आप जितना फ्री हैंड देते हैं वो उतना ही सकारात्मकता से आगे बढ़ता है, वहीं जिसको बांधा जाए वो बंधन में रह जाता है। तो पेरेंट्स कृपया इस बात को ध्यान दें कि अपने बच्चों की क्षमताओं और संभावनाओं को कम ना आंकें, बल्कि उनका सहयोग करें। निश्चित रूप से वो भी चाह रहे हैं कि आपका और समाज का नाम रोशन कर सकें। आपने जैसे इंदौर से शुरुआत की, ऐसे कहाँ कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जहां पर आप आपकी सुविधाएं दे रहे और बच्चों को और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ आपके प्रयास रहते हैं? इंदौर के अलावा ये भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, रीवा, छतरपुर, अभी हमने छिंदवाड़ा और बालाघाट में स्टार्ट किया है, उज्जैन स्टार्ट हो रहा है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ ये वो स्टेशन हैं जहां कौटिल्य एकेडमी की शाखाएं संचालित हैं। चाहे क्योंकि स्टूडेंट्स को हमने फील किया कि सारे बच्चे इंदौर तक आकर रहना और यहाँ के उस एटमॉस्फेयर में ढल पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो हमने प्रयास किया कि क्यों ना हम इस टीम कौटिल्य का विस्तार करें, और यही रीजन है कि हमने इन स्थानों पर शाखाएं स्थापित की और वहां से भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपके जो टीचर्स लोग होते हैं सर, इन्हें कैसे चुनते हैं? क्योंकि महत्वपूर्ण रोल इन्हीं का रहता है बच्चों को मार्गदर्शन देने में, पढ़ाई में। टीचर्स चुनने के लिए हमने जो क्वालिटी रखी है उसने उस एग्जाम को क्लियर किया हो। अगर कोई बैंकिंग पढ़ाना चाह रहा है तो उसने बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया हो, अगर कोई पीएससी पढ़ाना चाह रहा है तो उसने एग्जाम को क्लियर किया हो। एकमात्र क्राइटेरिया हमने रखा है उस एग्जाम को क्लियर किया हो, हम उस टीचर को चांस देते हैं पढ़ाने के लिए। काफी बार सर बच्चों की बात करें, नंबर तो पास भी हो जाते हैं, नंबर भी अच्छा आते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हमें 100 में से 100 ही आए, और अगर वो नंबर नहीं आते तो गलत कदम उठा लेते, यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं। तो उन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? ये एक दुखद
दुर्घटनाक्रम है जो समाज में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, यहाँ आवश्यकता है कि हम अपनी उस प्रवृत्तियों का परिमार्जन करें, समझें कि ये जो आत्महत्या की टेंडेंसी है इसको कहीं ना कहीं समाज में सकारात्मक वातावरण से ही दूर किया जा सकता है। पेरेंट्स अब एक नए रोल में उभरे हैं। एक समय था जब बच्चे पर प्रेशराइज होता था, लेकिन वो 3 इडियट्स के आने के बाद पेरेंट्स भी समझ चुके हैं कि स्टूडेंट्स को उनको उनके ही क्षेत्र में फ्री हैंड देना पड़ेगा, और यही रीजन कि अब चीजें थोड़ी सी बदली हैं। पर बावजूद इसके मैं फील करता हूं कि अभी भी आवश्यकता है कि पेरेंट्स और टीचर्स स्टूडेंट्स को सेंसिटिविटी के साथ देखें, समझें, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, सेंसिटिविटी नहीं होगी, संवेदनशीलता नहीं होगी, ये दुर्घटनाक्रम चलते रहेंगे। सर, अभी का दौर ये जो चल रहा है जिसमें काफ़ी कंपटीशन का मामला देखा जाता है, काफ़ी, अब जैसे कि आप 2003 में आपने शुरुआत की, उसके बाद काफ़ी ऐसी कोचिंग क्लासें आई, सैकड़ों कोचिंग क्लास इंदौर में भी और पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी है। उनसे कैसे चुनौती मानते हैं आप, या उन्हें आपके बच्चे और उनके बच्चों में क्या फ़र्क देखते हैं? हमारा कंपटीशन सिर्फ हमसे है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि लास्ट ईयर हमारे रिजल्ट्स थे और इस बार के रिजल्ट्स हैं, उसमें हमने कितना ग्रो किया। अगर ग्रो किया है तो हम अपनी उस चुनौती को सफलतापूर्वक अपनाने में सक्सेसफुल रहे हैं। दूसरा है कि बाकी कहाँ क्या चल रहा है उसको ध्यान देंगे तो काम करना शायद आसान नहीं रहेगा। तो हमारा कंपटीशन हम सिर्फ अपने से मानते हैं। दूसरी बात है कि शायद ही कोई दूसरा संस्थान होगा जो अभी शायद 2 राज्यों में इतने शाखाओं के साथ काम कर रहा होगा, इसलिए वो कंपटीशन होना भी शायद मेरे लिए अभी क्वेश्चन मार्क है, ऐसा कोई कंपटीशन है भी या नहीं। बावजूद इसके हमारा कंपटीशन हमसे है और हम लगातार उस कंपटीशन में जीत रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले 4 एग्जाम्स में जो टॉपर्स जो हैं पीएससी के कौटिल्य एकेडमी से, और इस रिजल्ट ने सिद्ध किया है कि कौटिल्य एकेडमी का कोई विकल्प नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको एक तपोभूमि के रूप में पूछते हैं, आते हैं पूरे मन तन्मयता से यहाँ तैयारी करते हैं और रिजल्ट लेके जाते हैं। तो ये एक परंपरा बन रही है जहाँ लगातार जो रिजल्ट्स हैं वही कौटिल्य एकेडमी को एस्टैब्लिश कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आपको सम्मानित किया है, कौटिल्य एकेडमी को काफ़ी बार जो सरकार की तरफ से भी सम्मानित किया गया है। वहाँ पर आप लोगों का कैसे मनोबल बढ़ता है, सरकार जो है आपको सम्मान करती है? तो सरकार और निश्चित रूप से मीडिया भी, जब इस प्रकार के कुछ माहौल बनते हैं जहां रिजल्ट्स आते हैं तो फिर वो अपना तो मिलता है, और उसका आधार सिर्फ स्टूडेंट्स और उनकी मेहनत है जिसके कारण रिजल्ट्स आते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो निश्चित रूप से वो एक ऐसा माहौल होता है, एक ऐसा समय होता है जो उत्सव का माहौल होता है, चाहे प्रशासन से अवार्ड मिलना हो, रिवार्ड मिलना हो, लेकिन वो चीजें सेकेंडरी हो जाती है। जो रिजल्ट होता है वो सही आत्मीयता का दौर होता है। काफ़ी बार सर ये भी सामने आता है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि कौटिल्य एकेडमी में ही पढ़ना, लेकिन परिजन इतने सक्षम नहीं होते कि वो पढ़ा नहीं सकते, तो उन बच्चों को आपकी तरफ से आपने जैसे कि सोचा हो कि हम इनको हमारी तरफ से पढ़ाएंगे? हम एज ए टीम कौटिल्य एक बात को फील करते हैं कि प्रतिभा किसी भी प्रकार के आर्थिक व्यवस्था का मोहताज नहीं होती। अगर व्यक्ति प्रतिभावान है, स्टूडेंट प्रतिभावान है, तो हम उनके लिए समय समय पर स्कॉलरशिप टेस्ट करवाते हैं, जिसके माध्यम से प्रतिभावान विद्यार्थियों को कम फीस, कंसेशन फीस या फ्री ऑफ कॉस्ट भी जैसी आवश्यकता हो ये मदद की जाती है, और ये निरंतर पिछले 15 साल से चल रहा है। अभी तक आप कौटिल्य एकेडमी को ऐसे कहीं अवार्ड मिले गए, कहीं जगह सम्मानित किया गया है, आप थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक और जो युवा छात्र है उन्हें बताना चाहेंगे कि यहाँ कौटिल्य एकेडमी में क्या फ़र्क है, अगर बच्चे यहाँ पर आएंगे तो कहाँ तक वो पहुँच सकते हैं? सफलता के जो पैरामीटर्स हैं एग्जाम्स में, जो मैं फील करता हूँ वो कुछ खास चीजें हैं, जिनमें से एक है स्तर का स्टडी मटेरियल। क्योंकि जब तक एक अच्छा स्टडी मटेरियल आपके हाथ में नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तब तक सिलेक्शन के आधार पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर स्टडी मटेरियल अच्छा हो जाए फिर अगला एक दौर आता है उस पर गाइडेंस का, मार्गदर्शन का। जब तक सही टीचर नहीं हो, उस अच्छे स्टडी मटेरियल में कंफ्यूजन होते हैं, समझाना ईजी नहीं होता। यानी स्टडी मटेरियल, टीचर्स, अगर ये 2 चीजें सही है तो फिर तीसरा आता है मूल्यांकन, कि आप जिस रास्ते पे सही चल रहे हैं वो किस लक्ष्य की ओर है, वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं। इसके लिए हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। पहला नंबर हम स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं, दूसरा टीचर्स को उस व्यवस्था के अनुरूप ढालते हैं जहां वो मार्गदर्शन कर सके गवर्नमेंट जॉब के लिए। तीसरा जो टेस्ट पेपर्स हैं, हर संडे को हम फैकल्टी लेते हैं जो आयोग के पैटर्न पे होता है। हम ओएमआर शीट पे ही उनका मूल्यांकन करते हैं ताकि उनको अपनी रैंकिंग मिल जाए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्तर पर उनका क्या रैंक आ रहा है, ताकि अगर वो पीछे हैं तो अपनी कमियों को सुधार कर उस कंपटीशन के लिए तैयार हो जाए। तो निरंतर रूप से एक स्टूडेंट को जो सिलेक्शन की आवश्यकता है, स्टडी मटेरियल, सही गाइडेंस, मूल्यांकन पद्धति, सो लगातार हम एक क्वालिटी पर मेंटेन करते हैं। और यही रीजन है कि उसके आधार पे हमको, चाहे वो एक्सीलेंस अवार्ड हो या जो लास्ट ईयर मिला था हमको कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री अवार्ड्स, ऐसे कई हैं जो मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में मिला है, जो निश्चित रूप से एक सम्मान का विषय है, आत्मीयता का विषय है। पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारे रिजल्ट जिसके आधार पर ये अवार्ड और रिवार्ड पर चलते रहते हैं। अपने ये जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, इनके माता पिता से कैसे संपर्क किया जाता है कि ये अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं या कमजोर है या इनको और मनोबल बढ़ाना होगा, उसको लेकर क्या प्रयास करते हैं?
प्रयास ये किया जाता है कि अगर स्टूडेंट्स 2 या 2 से अधिक दिन एब्सेंट रहें तो उनके घर में पेरेंट्स को कॉल चला जाए, क्योंकि निश्चित रूप से पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके ऊपर मॉनिटरिंग रहे। दूसरा, जो टेस्ट के मार्क्स हैं ये पेरेंट्स से शेयर किया जाता है ताकि वो समझें कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, वो सेटिस्फैक्टरी लेवल पे है या नहीं। कई बार पेरेंट्स और टीचर्स का पर्सनल काउंसलिंग किया जाता है, जिन विषयों पर उनको कन्फ्यूजन है उस पर बैठकर हम डिस्कशन करते हैं और उसके शंका समाधान पैटर्न पे चलते हुए जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने का प्रयास पेरेंट्स साथ मिलकर किया जाता है। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, काफी बार बच्चों की कोचिंग क्लास टीचरों पे आरोप लगते हैं, मारपीट के आरोप होते हैं या कई बार प्रताड़ित के आरोप होते हैं। हर टीचर चाहता है कि अपने बच्चे हमारे यहाँ से अच्छा जाए, अच्छे पढ़ाई लिखाई करे, तो वो आरोप लगने के बाद काफी बार जो है बच्चे माता पिता को बताते, वो गुस्से में आते, काफी गाली गलौज भी होती है उस समय। तो उस समय क्या उन माता पिता को समझाना होगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए ही टीचर अच्छा करता है। ये गुरुकुल पद्धति पहले चलता था जहां बच्चे का प्रताड़ित करना रहा होगा, पर आज की डेट में 21वीं सदी के भारत में बच्चे भी जागरूक हैं, वो भी अपना रिजल्ट लेने ही आए हैं, तो ऐसी अव्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, जब कभी आवश्यकता पड़ती है स्टूडेंट्स को अनुशासित करने के लिए कुछ दंडात्मक प्रावधान किए जाते हैं जो स्टूडेंट के हित में ही है, क्योंकि जब तक अनुशासन नहीं होगा क्लास में पढ़ाई नहीं हो सकती, और पढ़ाई नहीं हो तो रिजल्ट कहां से आएंगे। तो अनुशासन बनाने के लिए कई बार सख्त कदम उठाने पड़ते हैं और हम उठाते हैं। कारण ये कि रिजल्ट सही है स्टूडेंट्स को भी और हमको भी। क्या लगता है सर, आप 14 कोचिंग क्लास आपकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप खोल चुके हैं, उसके बावजूद आप खुद स्वयं भी पढ़ाते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है? क्योंकि काफी बार क्या होता है, अगर कोई छोटी सी दुकान खोलता है तो वो 10 दुकान खोलेगा तो खुद मालिक बन के बैठ जाता है कुर्सी पे, लेकिन आप स्वयं पढ़ाते हैं। काफी बार हमने आपसे समय भी लेने की कोशिश की, लेकिन व्यस्तता के कारण आप मिल भी नहीं पाते। मैं पहले एक टीचर हूँ, बाद में फिर वो मैनेजिंग डायरेक्टर जो पदवियां आती हैं, तो एज ए टीचर मैं फील करता हूँ कि मेरा पहला सेटिस्फेक्शन है कि मेरी क्लास अच्छी हो जाए। और क्लास सही है तो बाकी चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि एक कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो मैंने प्रयास ये किया कि मैं अपनी क्लासेस को साधूं, मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनके जो मेन लक्ष्य था उस पर काम करूँ, क्योंकि वो ठीक रहा तो निश्चित रूप से फिर चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। जब बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं, IPS में हो या IAS में हो या SDM में या तहसीलदार में या अन्य पदों में, तो उन बच्चों का जिस तरीके से सिलेक्शन होता है वहां पर वो जाते हैं, इंटरव्यू में उन्हें क्या यहाँ से समझाया जाता है, कैसे ट्रेनिंग होगी, कैसे बताया जाता है? साक्षात्कार एक ऐसा विषय वस्तु है जहां किसी के व्यक्तित्व का ओवरऑल चेकिंग होना है। इस कंडीशन में जो तैयारी होती है वो 3 फेज पे हम ध्यान देते हैं। पहला है बॉडी लैंग्वेज, जहां वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट दिखे, लगे कि हाँ ये अधिकारी बनने के लायक है, ये बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से। लेकिन दूसरा, अगर वैचारिकता में वो बातें ना आए फिर बॉडी लैंग्वेज अधूरा रह जाता है। इसलिए दूसरा जो टॉपिक होता है उसमें हम ध्यान देते हैं कि उसके विचारों को वो पैनापन दिया जाए, विचारों में इतनी वो क्लैरिटी लाई जाए ताकि जब वो बात करे तो उन विचारों को रख सके। और तीसरा उसका पहलू होता है कि ये जो बातें उसने प्रैक्टिस करके यहाँ पर सीखा हुआ है उसको हम बार बार मॉक इंटरव्यू के माध्यम से लगातार प्रयास करते हैं कि वो प्रैक्टिस करे और अपनी गलतियों को सुधारता चले। तो जो इंटरव्यू सेशंस होते हैं वो 3 फेज में चलते हैं, जहां बॉडी लैंग्वेज, कॉन्सेप्चुअल स्टडी और तीसरा मॉक इंटरव्यू के माध्यम से उसको उन चीजों को वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाना ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार ले और उसके लायक बन जाए जो वो चाह रहा है। काफी बार सर हमने ये भी देखा है, कहीं IPS और IAS जैसे कलेक्टर, SP, DIG, IG, ये आपके यहाँ काफी बार आए हैं, इनसे भी बच्चों को काफी सीखने को मिला होगा। कारण यह है कि हम स्टूडेंट्स के मार्गदर्शन के लिए 2 प्रकार की व्यवस्थाएं रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर्स के चुनने का पहला आधार होता है कि उसने उस एग्जाम को क्लियर किया हो, यानी पहला वो जो एग्जाम क्लियर किया वो निश्चित रूप से उस एग्जाम के बारे में अच्छे से बता पाएगा। दूसरा, इसी क्रम में वो अधिकारी लोग हैं जिन्होंने उस एग्जाम को पूरा कंप्लीट थ्रू करने के बाद वो इस एग्जाम में उस पद पर सुशोभित कर रहे हैं। तो वो जिस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं वो निश्चित रूप से उनके प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कि लास्ट टाइम चाहे P नरहरी जी हो या फिर संजय जी जो कमिश्नर साहब है वो हैं, DIG सर हैं, इन लोगों ने लगातार जब कभी आवश्यकता पड़ी स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन देने में कभी भी कोई कोताही नहीं बरती। और यही रीजन है कि कौटिल्य एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने के कारण जो रिजल्ट्स हैं वो और बढ़ता चला जाता है। क्या लगता है सर, ये जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं ये भी सोचते होंगे कि उनके भी बच्चे आपके यहाँ पढ़े, वो भी आगे बढ़े? हाँ, कई बार ऐसा होता है क्योंकि जो जिस परंपरा में है वो चाहता है कि परंपरा का निर्वहन हो। तो कई ऐसे अधिकारीगण हैं जिनके स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, लगातार नियमित क्लास में हैं। अभी जिस तरीके से 2003 के बाद से 2017 तक ये चल रहा है, क्या आपका लक्ष्य है, कहाँ पर और आपकी कोचिंग क्लासें खोल दी जाएगी? जी देखिए, पहला तो ये लक्ष्य है कि जो काम चल रहा है वो अच्छे से चले, क्योंकि हम प्री, मेंस, इंटरव्यू 3 फेज की जो तैयारी करवाते हैं, MPPSC, UPSC दोनों ही प्रीलिम्स में फैक्चुअल तैयारी करवाना पड़ता है, जहां स्टूडेंट को किसी भी विषय के एक एक बिंदुओं को समझना, याद करना और उसको तैयारी करके फिर गोला भर के देखना कि सही आंसर दे पा रहा है या नहीं। मेंस में प्लानिंग ये होती है कि हम अच्छे से उसको कॉन्सेप्चुअल राइटिंग और साथ ही राइटिंग स्किल डेवलप कर दें ताकि जब वो अपनी बातों को लिखे तो उस पैनेपन के साथ लिखे जिससे उससे अच्छे मार्क्स मिल सके। और तीसरा, जब वो इंटरव्यू देने जाए तो इंटरव्यू बोर्ड को लगे कि सच में सामने कोई अधिकारी बनने के लायक व्यक्ति बैठा हुआ है जो उसके योग्य है।
अगर ये काम हो जाए तो रणनीति का पहला पार्ट कंप्लीट होता है, जहां हम कहते हैं कि स्टूडेंट उस लायक था जहां वो पहुंचना चाह रहा था और वो बन गया। दूसरा ये कि विभिन्न शाखाओं के माध्यम से प्रयास ये किया जाता है कि प्री मेंशन की इंटरव्यू की तैयारी ये निरंतर और लगातार चले। तो इसलिए जो स्टूडेंट नहीं आ सकते थे उनके लिए हमने ब्रांचेस ओपन की और उसी तहत लगातार हम एक निरंतर प्रयास में 14 ब्रांचेस के साथ आज हैं। प्रयास यह है कि निश्चित रूप से जहां हमारी आवश्यकता हम वहां भी शाखाएं खोलें, पर ऐसा कोई लिस्ट हमने अभी नहीं बनाया कि कहां तक जाना है। आज तो यही है कि अगला ब्रांच उज्जैन स्टार्ट हो रहा है, उज्जैन को अच्छे से स्टैब्लिश करना है। तो पहली अभी जो लक्ष्य है यही है कि उज्जैन किया जाए। यहाँ जैसे कि आपकी जितनी भी कोचिंग क्लासेस है वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या क्या सुविधाएं दे रखी है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, उनकी प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है? हाँ, स्मार्ट क्लास की फैसिलिटी है जहाँ हम स्टूडेंट्स को प्रोजेक्टर के माध्यम से विजुअलाइज करते हुए पढ़ाते हैं। दूसरा, हमने लाइब्रेरी फैसिलिटी रखी हुई है जहां पर स्टूडेंट्स अपने मनचाहे पुस्तकों को लेकर अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करते हैं। तीसरा, कंप्यूटर लैब है जहां स्टूडेंट्स चाहें तो प्रैक्टिस करते हुए अपनी चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। कुल मिला के प्रयास ये है कि 21वीं सदी के उस स्टूडेंट को जो IT को यूज करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहा है, हर वो सुविधा एक छत के नीचे उपलब्ध कराई जाए। क्या बच्चों के मोबाइल नंबर या जैसे बच्चे यहाँ पर एंट्री होते हैं उनके माता पिता के पास मैसेज जाए कि आपके बच्चे यहाँ एंट्री हो गए हो? नहीं, सबको नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो छोटे बच्चे नहीं है, ग्रेजुएट हैं, एक ऐसे लोग जो अगले साल किसी जिले को संभाल रहे होंगे। तो जहां आवश्यकता पड़ती है वहां ये किया जाता है, हर जगह नहीं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कौटिल्य एकेडमी लगातार आगे बढ़ रहा है और बच्चों की जनहित में या बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बात करें तो लगातार वो बच्चों को समझाइश भी दे रहे, माता पिता को भी गाइड करें। अगर किसी प्रकार की भी दिक्कत या टेंशन बच्चों को तो आके यहाँ समझ भी सकता है। काउंसलिंग भी यहाँ पर जो है कौटिल्य एकेडमी के जितने भी जो बड़े टीचर्स हैं वो करा सकते हैं। कौटिल्य एकेडमी की शुरुआत 2003 में की गई, उसके बाद से ही लगातार कौटिल्य एकेडमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे ही बढ़ता गया। और काफ़ी कौटिल्य एकेडमी ने हम ये कैसे कह सकते हैं कि IPS से लगा के IAS और SDM तक की और तहसीलदार की भी यहाँ पर जो पोस्ट पर आज बच्चे यहाँ के बैठे और देश के कोने कोने पर कौटिल्य एकेडमी के जो बच्चे हैं काम भी कर रहे हैं। कौटिल्य एकेडमी की एक शुरुआत में ही जो है उन्होंने सोचा था कि बच्चों को, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश में इस तरीके की एकेडमी नहीं होती थी, आज काफ़ी ऐसी एकेडमी है लेकिन उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। और कौटिल्य एकेडमी की बात करें तो लगातार उनके रिजल्ट में बढ़ावा हो रहा है, बच्चे अच्छी दिशा में जा रहे हैं और माता पिता भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि बच्चों को जिन दिशा में जाना चाहिए, अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की ही दिशा में उसे भेजना चाहिए, अगर वो IPS बनना चाहता है तो उसे IPS बनाना चाहिए। हमारी बेटियों ने भी यहाँ पर जो है कौटिल्य एकेडमी के माध्यम से वो भी अलग अलग राज्यों में काम कर रही है और ये कह सकते हैं कि अलग अलग पदों पर और मौजूद है। सर, आपका SR मध्य प्रदेश में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपकी जो राय रखी और हमारे बच्चों के बीच में भी। तो कहीं ना कहीं प्रतिभाओं के बारे में बात करें तो सर ने जैसा बताया है कि अगर परिवार की तरफ से अगर सहायता राशि या वो पढ़ाना नहीं चाहते या पढ़ाना चाहते तो पैसा नहीं होता है, तो उसके लेकर भी यहाँ पर आप आके चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग से सर की तरफ से वो पढ़ाया जाएगा। और कोई भी बच्चा अगर डिप्रेशन में भी हो तो यहाँ पर वो लेकर माता पिता आए और उसे समझाए और उसका डिप्रेशन है वो खत्म भी हो जाएगा। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए SR मध्य प्रदेश। नमस्कार।